अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ये दूर-दूर तक कहीं भी सीमांत में लोग नहीं हैं। इस क्षेत्र में लोग नहीं हैं क्योंकि गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है सुबह 8 बजे से ही, आप देख सकते हैं। और दूर-दूर तक इधर पेड़-पौधा भी नहीं है। और यहीं पर कुछ जो लोग हैं जमा हुए हैं कुछ, यहाँ काली माँ का स्थान है। और सोचना चाहिए कि मैंने माता काली माँ का स्थान पर कूड़ा हम क्यों फेंके। कितना देखने में खराब लग रहा है। कोई भी सोचेगा कि देखिए काली माँ के सामने के स्थान पर कूड़ा फेंका जा रहा है। ये पहले बात को पहले देखिएगा, सुनिएगा। अभी कूड़ा जमा हो गया है, इसको हम ट्रैक्टर में डालकर फेंक कर ले जा रहे हैं खेत में। थोड़ा सा हाँ, खेतों में मैंने खाद्य पदार्थ के थ्रू पर कुछ काम कर ले, मतलब खाद की जगह पे यही कूड़ा का हाँ, खाद के जगह पर यही कुछ कूड़ा काम कर सकता है। क्या बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जो करेला पेड़ सरकार ने लगाया था, जो पेड़ जो उगरा था, सरकार उसको पेमेंट देती थी मंथली। वो पेड़ अब बढ़ गया है और उसको लोग काट कर उधर से ला कर खड़ी में अपना माने जो भी रोपे हैं जो भी मन, जैसे कि हो गया टमाटर हो गया, मिर्चाई हो गया, गोभी हो गया, ये सब रोप कर अपना सब बचा रहे हैं। पेड़ उधर से काट कर ला रहे हैं। हम बोले 2 साल से बोल रहे हैं मत काटिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब पब्लिक एकदम स्वार्थी हो गया है। हाँ, उसको प्रकृति से कोई मतलब नहीं। पेड़ काटने से क्या लाभ है क्या हानि है उसको खुद मालूम नहीं है। अच्छा, एक तो पेड़ लगा नहीं रहा है, दूसरा में पेड़ काट रहा है। बताइए। लगाता तो काटता तो ठीक रहता, लेकिन लगाता भी नहीं है। दूसरा रोपा है, सरकार उसको रोपवाया है, सब पैसा दिया है, उगराई दिया है वहाँ पर 6 महीना साल भर। आप जाकर उसको किसान जो है काट कर ला रहा है, जिसका मन हो गया वो भी गया लेकर आ गया। ये जो हैं ग्राम सुनगावा के ही हैं और काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, काफी अच्छे वक्ता हैं। किसी भी विषय पर इनकी काफी अच्छी पकड़ है। और ये इन्हीं से ये इस चिलचिलाती जो धूप है, गर्मी बढ़ गई है, मानसून अभी नहीं आया है ये बिहार में, और जबकि आज 24 जून हो गया, तो इसी बारे में ये कुछ आपको बहुत अच्छा जानकारी देंगे। हाँ, नमस्कार सर। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है सर, बोलिए कुछ आप ये इस बढ़ती हुई गर्मी के हीट वेव के विषय में। अरे क्या बोला जाए, ये चीज बोलने का नहीं, बल्कि अगर हम मनुष्य हैं, आदमी हैं, यदि हम समझ रहे हैं कि नहीं इस धरातल का एक हम समझदार बुद्धिमान जीवात्मा है, जिसे आत्मा ने परमात्मा को भी खोज किया। सर हमारे देश में आज देख रहे हैं कि मैं अपनी होश की बात बोल रहा हूँ सर, ये हमारे गांव का धर्म स्थल है, जहां हमारे गांव के माँ बहनें, हमारे लोग, अपने लोग आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ कर कर चले जाते हैं यहाँ पर सर। लेकिन बात रह गई कि पहले हम लोग आते थे तो यहाँ पर बहुत सारा झाड़ फाड़ था, बहुत सारे पेड़ पौधा था, जिससे कि मानसून एकदम सही समय पर आ जाता था साहब। लेकिन आज यहाँ पर मानो लोग एकदम बिल्कुल दानव बने हुए हैं कि पेड़ पर पेड़ काट रहे हैं, गाय को बेच रहे हैं, मुर्गा मुर्गी, पहले हमारे यहाँ बकरा बकरियां हर घर में 100-200 तो नहीं, लेकिन हर घर में 10 से 15-20 रहती थी सर। जैसे कि अभी आप देखिए हमारे सामने चाचा हैं गया पासवान, जो कि इनका नाम है। ये देखिए, अगर आज कोई प्राकृतिक से अगर लगाव रखने वाला व्यक्ति है तो वो हमारे गांव में गया पासवान जी हैं। हाँ जी, गया पासवान, जो कि अभी कल के सामने है सर, और ये पानी भर रहे हैं। प्राकृतिक का लगाव रखने वाले गया पासवान, जो कि आज भी देख लीजिए सर, जो कि ये इसमें बहुत सारा ये ऑर्गेनिक, ये एक तरह का खेती करने का एक बहुत बड़ा ये फसल के लिए साहब बहुत बड़ा फायदेमंद ये खाद है, फायदेमंद है, जैविक खाद है साहब, जो कि पहले का लोग हमारे इसको खाद को डालते थे अपने खेत में साहब। गर्मी का सर बहुत बड़ा इस पर है सर, आपने अच्छा चीज को छेड़ा है सर। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा,
जो कि ऐसे हमारे देश में मीडिया कर्मी रहे, शिक्षित लोग रहे, पढ़े लिखे लोग रहे, तो आज हमारे देश में सही समय पर सब चीज होगा साहब। ये मुझे अच्छा लगा साहब। पहले का लोग साहब ये गाय का मल मूत्र अपने खेत में डालते थे, आदमी का आंख का रोशनी नहीं जाता था साहब। आज देखिए कि बच्चा पैदा हो रहा है, 6 महीने के बाद में उसके आंख में चश्मा डाला जा रहा है, लेंस लगाया जा रहा है सर। कारण क्या है? ये आज यूरिया, बहुत सारा ऐसी पॉइजने है जो कि डाला जा रहा है। हमारे देश का नेता मंत्री, ये चूतिए लोगों को मैं क्या बोलूं, ये सबसे बड़े बेशर्म ये लोग हैं। और उनसे बड़े बेशर्म तो हम जनता हैं कि जो कि हम इन लोगों को वोट देते हैं सर। ये पेड़ पर पेड़ कटवा रहे हैं, जंगल कटवा रहे हैं। जहाँ पेड़ लगवाना है तो इनको सोफे चाहिए, सफारी चाहिए। तो सर प्राकृतिक तो साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। प्रकृति का साथ छोड़ने का बहुत सारा ऐसा रीजन है साहब, जो कि हमारे कंचन बाबू जो बोल रहे थे पेड़ पौधे के बारे में, थोड़ा सा अच्छा बोले, हमें अच्छा लगा। लेकिन इसमें देश का नेता को, मंत्री को इस पर सोचना चाहिए, पेड़ पौधे पर सोचना चाहिए, मानवता पर सोचना चाहिए। लेकिन हमारा देश का नेता मंत्री तो केवल मंदिर मस्जिद के ऊपर सोच रहे हैं सर। तो ये भी एक बीमारी का कारण है, ये भी एक गर्मी का कारण है कि जहाँ जीव मनुष्य को खाने की जरूरत है, वहाँ पर सब दशांग में मिलाकर समझ लीजिए कि चौक चौराहे पर देवी देवता के पास में ले जाकर जला देते हैं। तो एक प्रदूषण को खराब करने का ये भी एक रीजन है, ये गर्मी का कारण ये भी है साहब। जो है जो मान आता है खेत को सब्जी करता है सब। फायदेमंद करता है। हाँ, फायदेमंद करता है सब। ये कूड़ा करकट आप अपने खेतों में डालें। हाँ सर, लेकिन खाद का काम करता है। खाद का काम करता है सर। अरे मेन कारण है पेड़ पौधा। जब तक पेड़ पौधा नहीं रहेगा तब तक मानसून कैसे आएगा? लोग पेड़ पौधा काटते जा रहे हैं। मेन कारण है, सब कितना पेड़ पौधा था, सब लोग काट दिए सब। हमारे देश में मेन कारण है शिक्षा। जब तक शिक्षा व्यक्ति को नहीं मिलेगा, अगर शिक्षा रहती तो व्यक्ति पेड़ थोड़े काटता है। क्या गलत बात है सर? सही बात है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक पेड़ व्यक्ति काटता नहीं। तो हम यही निवेदन करते हैं कि देश में सबसे पहला है शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही व्यक्ति कह रहे हैं कि पेड़ काट दिया 2-4 आदमी मिलकर, तो उसके पास क्या है? शिक्षा उसका नहीं है, केवल अपना भला सोच रहा है। अगर शिक्षा रहता तो व्यक्ति पेड़ काटता नहीं काटता। पेड़ का महत्व समझता है। तब हमारे देश में बहुत एक आदमी अगर पेड़ लगाता ना तो सही समय पे मानसून आ जाता है। ये जो एक व्यक्ति हैं, काफी बच्चे ही हैं और ये पढ़ रहे हैं, अभी इंटर में हैं। और ये काफी अच्छा बात बोले कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों में जागरूक होने के लिए। लोग पेड़ का महत्व नहीं समझ पाते हैं कि पेड़ क्या हम लोगों के वातावरण के लिए कर रहा है। क्योंकि ये जो बारिश होती है, मानसून होती है, मनुष्यों को देखकर तो बरसेगी नहीं। बारिश जो होगी मनुष्यों को देखकर नहीं होगी। बारिश जब भी होगी जहाँ जंगल पेड़ पौधे होंगे उनके लिए बरसेगी, और लोग वही पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो यही जो है, देखिए मानसून नहीं आ रहा, आने में लेट हुई इधर, और काफी गर्मी है। हमारे रोहतास में तापमान बढ़ने का कारण है कि जो 50 बीघा 10 बीघा खेती किए हैं, 5 बीघा खेती किए हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं। जितना कीटाणु मिटाणु है सब मर जा रहा है, और अगल बगल पेड़ जो है उस पर असर आ जा रहा है, पेड़ सूख जा रहा है। इसी के वजह से तापमान और सेल्सियस डिग्री में इन साल बढ़ोतरी हुआ है। जो आग लग जानी है, सरकार जो इसको अपने रूप से बंद कराना ही चाहती है और बंद नहीं करा पा रही है। इसी के वजह से ये तापमान सेल्सियस इतना डिग्री इन साल बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा। खाली इसका वजह है आग खेत में लगाने से और जलाने से ये तापमान इन साल इतना बढ़ा गया है। धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ बहुत इतना आदमी, अधिक मात्रा में लोग आप स्वार्थी हैं, जो कि आप मेरा बन जाए काम, पेड़ उधर से काट कर बैल ला दे रहे हैं, लोग जामुन ला दे रहे हैं,
और आंवला के पेड़ काट कर ला दे रहे हैं। हम 2 साल ले 3 साल ले मना कर रहे हैं, इस पर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, जो आग जो लग रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उस पर भी सरकार चुप बैठी है। प्रशासन ढुलमुल नीति अपना रही है। हाँ, ये तो आंखों देखा ये तो इनका हाँ काम है, ये तो जो सिंचाई विभाग का काम है, तो ये उसका काम है। सब प्रशासन ढालते जा रही है एक दूसरे पर, और हाँ। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई भी। यही बात में है आपका। हाँ, यही बात है। चलिए, ठीक। देखिए सर, मेन कार्रवाई की बात क्या है कि आज हमारे देश में परेशानियां का कारण हम जनता अपने आप में कोसते रहते हैं, लेकिन हमारे देश का जो नेता मंत्री हैं साहब, मान लीजिए हम तो जनता हैं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनको एक जाना बुझा और समझदार और देश का सबसे बड़ा रक्षक और देश का हम अपना मालिक बनाकर उनको एक चेयर देते हैं साहब। और जब चेयरमैन ही हमारा चोर निकल जाता है, तो हम जनताओं को सर ऐसी आप लोग जैसे चैनल वाले भाई लोग आते हैं और ये पूछते हैं कि बताइए आपका देश में क्या चल रहा है, कैसे है, जो कि हम जानता है अनजाने हैं भाई। खाली नाम है जानता, लेकिन हम जानते कुछ भी नहीं है। हम यही जानते हैं कि हमारा गॉड जो है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कोई है, तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन वो तो चैनल के माध्यम से इतना जनताओं के बीच में अपना फोटो पिक्चर के मैंने विश्व का गुरु हूँ सर ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जी, कि बताइए जिस देश में जाते हैं उस देश में कितने मंदिर मस्जिद आपको मिलते हैं। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं साहब। एक बच्चा बोला, पढ़ा लिखा बच्चा था, मुझे अच्छा लगा कि नहीं कम से कम चलो अपने फैमिली के बारे में तो नहीं, लेकिन देश के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में उन्होंने अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा साहब। आज हमारा देश का नेता मंत्री लोग कहीं राम मंदिर बनवा रहा है तो कहीं क्या बनवा रहा है। सर आज हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमारे बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। हम अपने मोबाइल को खोलते हैं साहब, हमारी पैसा, हमारी मेहनत, हमारी खून पसीने की कमाई चाइना लेकर चला जाता है, जापान लेकर चला जाता है, अमेरिका लेकर चला जाता है। क्या हमारे प्रधानमंत्री महाभारत का क्या धृतराष्ट्र है क्या? कि जिस राज की राजा यदि धृतराष्ट्र हो साहब, उस राज में 100% विध्वंस है था। जैसे अगर महाभारत में अगर धृतराष्ट्र नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि वो अंधा था साहब। तो आज हम अपने प्रधानमंत्री को तो अंधा ही समझ रहे हैं। कम से कम हमारे देश को, जनता को, हमारे जितने भी जनता हमारे भाई परिवार हैं जो कि अति पिछड़ा का लेवल लेकर चलते हैं, दलित का लेवल लेकर चलते हैं, महादलित का लेवल लेकर चलते हैं, जो कि हर जाति की समाज को, नेताओं को मैं बोलना चाहूंगा साहब कि अपने समाज को क्रय और बिक्री करने का काम न करें। हमारे नेता इतने आदमखोर हैं साहब कि मत पूछिए। जैसे एक जुआड़ी साटा पर अपने पैसा को रख देता है, अपनी पूंजी को रख देता है, वैसे ये लोग हम लोगों को रखवा देते हैं साहब। आज हमें अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत है। इतना गर्मी पड़ रहा है कि आदमी तड़फड़ा कर मर जा रहा है, दवा के बिना मर जा रहा है साहब। अगर हमारे बस्ती में नहीं बल्कि इधर के इलाके में, सासाराम विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में अगर कहीं भी लोग बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल के गेट तक क्या साहब, वो रोड तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। आज इतनी गर्मियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन इस पर पर्यावरण पर कभी हमारा नेता कभी विचार नहीं किया, सोचा नहीं। उसको सोचना चाहिए कि जनता का एक एक रुपया, एक एक खून पसीना सर जाता है, तो उसका कौन कौन कमांडो रखा है, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कौन कौन कमांडो रखा है, कितना खर्चा होता है, कितना नोट, क्या वो वैसे किसान की तरह वो क्या जाते हैं खेत में रोपा लगाने के लिए? वो चाय बेचते थे कि हीरा बेचते थे, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि गुजरात जो है हीरा का व्यापार मंडल का बहुत बड़ा वो स्टेट है साहब, सूरत। तो ये हीरा बेचते होंगे, जनता को झूठ बोल रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से वो बुर्बक बना रहे हैं सर। हाँ ठीक है साहब, मैं अब इससे ज़्यादा विशेष मैं क्या बोलूँगा, लेकिन हमारे नेता लोग से पहले हमारे देश का जनता अपनी आदत को, अपने सिस्टम को सुधारे, जातिवाद को दूर करे और देश के शिक्षा पर पहला ध्यान दे, हॉस्पिटल पर ध्यान दे, पानी पर ध्यान दे, पर्यावरण पर ध्यान दे।
जितने भी प्राइवेट विद्यालय है सबको बंद हो जाना चाहिए। जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सब बंद हो जाना चाहिए। अगर जो हमारे देश का नेता होगा, जो अपने देश हित के बारे में सोचता होगा साहब कि ये मेरा देश है, हम टीवी चैनल को नहीं मानते हैं, जो हमारे जमीन पर हो उसको हम मानना पसंद करते हैं। मोदी के खिलाफ क्या, मैं देश का एक जनता हूँ। मेरे वोट से साहब सुनिए, मेरे वोट से चाहे मोदी पैदा हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हो या चाहे देश का कोई भी लीडर पैदा हो, जनता के वोट से ही वो पैदा होते हैं। आपका अधिकार वो है ना, उत्तम खेती माध्यम पा न करे चाकरी कुकुर निदान। वो हमारे एक नौकर हैं। जानते हैं, जनता को जिताए हैं तो मोदी जी का ये मतलब नहीं है कि मनमानी करें। एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, ये काफी अच्छा आप बोल रहे हैं। एक समान स्वास्थ्य मतलब हर चीज में, मतलब एक हम भारतीय हैं। पहले तो हम क्या आमिर सबके लिए एक हॉस्पिटल। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं भारत को सोना बनाना तो हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति धर्मवाद है तो उसको सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास गॉड है, उसके पास भगवान है। चाहे इस देश का कोई भी धर्मवादी व्यक्ति हो। मैं नहीं कहता हूँ कि धर्म बड़ा होता है सर, मनुष्य का मानवता बड़ा होता है। मैं पूछता हूँ प्राइवेट स्कूल की क्या जरूरत है, अंबानी के स्कूल की क्या जरूरत है, डीएवी की क्या जरूरत है। आपके बच्चे, हम वोट देने वाले के बच्चे ऐसे रोड में चले, हमारा गार्जियन ऐसे घूर उठाकर खेत में ले जाकर फेंके और आपका बच्चा जाकर लंदन में पढ़े, क्यों ऐसा काहे? तो ये सबको बंद करना चाहिए। सर ठीक है सर, धन्यवाद सर। फोन आ रहा है, थोड़ा सा घर पर भी चलना है। ठीक है, लाख लाख धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छा काम करते हैं साहब की सर, जनता को समस्या को आप पूछते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए इस चैनल को हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद साहब।